जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और कल से खबर जो है पूरे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और हम सबको ही इस पे दिली जो है अफसोस है कि पाकिस्तान के एक मुकामी चैनल और सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करने वाला एक चाइल्ड स्टार अहमद शाह के भाई उमर शाह की जो है वफ़ात हुई। और फिर ये कहा जा रहा था कि उनकी वफ़ात की वजह जो है शायद ये है कि उनकी सांस की नाली में जब उन्होंने वॉमिट की तो उसकी वजह से कोई रुकावट हुई और उनकी डेथ जो है हुई। मगर यहाँ पे सोचने की बात यही है कि आप क्योंकि बच्चे तो अक्सर वॉमिट्स करते ही रहते हैं और अक्सर बच्चों को ख़ास तौर से जब खाना पीना जो है उनकी पसंद का ना दिया जाए या कुछ ज़्यादा उन्हें खिला दिया जाए तो वॉमिट तो एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन क्या ये इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जैसे हमने इस वक्त देखा कि उमर शाह की वफ़ात हुई? तो इसी बारे में जानेंगे और भी बातें जानेंगे कि बच्चों का जो है किस तरह हेल्दी डाइट उनको देनी चाहिए या उनके किस तरह डाइट पे जो फोकस रखना चाहिए, पेरेंट्स का कितना उसमें रोल होना चाहिए या बच्चे खुद किस तरह जो है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमेशा आती हैं और अच्छी ही बातें बता के जाती हैं। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सबसे पहले तो सुबह खैर डॉक्टर अरीज। और चलें यहीं से बात शुरू करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, बच्चे वॉमिट करते ही हैं और ये जैसे मैंने मिसाल दी, तो क्या ऐसा है कि इस तरह से सांस की नाली में वॉमिट चले जाने से ये तमाम सूरत हाल हो सकती है और डेथ तक हो सकती है? बिल्कुल, देखो अगर जब आप हॉस्पिटल सेटअप में होते हो ना तो ऐसे केसेस हम लोग बड़े फ्रीक्वेंटली देखते हैं, स्पेशली पीड्स की इमरजेंसी में ना ऐसे केसेस आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे जो होते हैं, हमारा एक रिफ्लक्स होता है, जब आप गैग करते हैं तो वापस जाता है वो, और हमारा जो खाने की नाली है और जो सांस की नाली है वो बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, अगर थोड़ा सा पार्शली ब्लॉक हुआ है तो वो कॉफ आएगी, कभी कभी वो पार्टिकल उधर रह जाता है तो वो फिर इन्फेक्शन निमोनिया की केसेस में हमारे पास आता है। अगर फुल ब्लॉकेज हो जाए जिसमें ब्रीदिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यानी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर जाहिर है इवेंचुअली जो है वो कार्डिक एपिसोड हो जाती है और डेथ की तरफ चला जाता है। अब बच्चे क्योंकि कॉमनली करते हैं और जब नॉर्मली माएँ जागी होती हैं, पास होती हैं, तो हम लोग, आपने देखा बच्चों को पीछे से स्लैप भी करते हैं, एक आप मैनूवर करते हैं जिसमें आप पुश करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, खाना जो होता है, ब्लॉकेज जो होता है वो खुल जाता है। लेकिन रात का वक्त है, बच्चा सोया हुआ है, तो वो रिफ्लक्स में वापस गया, किसी को पता नहीं चला, तो दैट इज़ वो द रिस्क फैक्टर जिसमें डेथ की रिस्क बढ़ जाता है और फिर पता नहीं चलता है, तो पेरेंट्स साथ नहीं होते। तो हम लोग, आपने देखा है हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि बच्चे साथ ही सोते हैं पेरेंट्स के, लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है, थोड़ा सा 2-3 साल का हो जाता है, तो हम चेंज भी कर देते हैं। तो कोई बड़ा पास होना या कोई कैमरास या कोई ऐसा बड़ा सिबलिंग पास हो जो थोड़ा सा अलर्ट हो कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो किसी को जगा दें, वो ज़रूरी है। फिर बच्चों को अगर हम कोई सिडेटिव दे दें, जैसे सोने की दवाई दी होती है या कोई एंटी एलर्जी दी होती है, जैसे बच्चा ड्राउजी हुआ है, तब भी ये केस जो है ना बिगड़ सकते हैं। तो वॉमिटिंग का मसला नहीं है, मसला वही है कि आप किस सिचुएशन में है, वहाँ पे उस वक्त कोई बड़ा हेल्प करने के लिए मौजूद है कि नहीं है, बच्चा सोया हुआ था, ड्राउजी था, किस पोजीशन में था। तभी अक्सर आपने देखा, हम लोग कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हेड रेस करके सुलाएं। उसकी वजह ये होती है ताकि इन केस अगर कोई सोते हुए बच्चा गैग करे या कोई उसको रिफ्लक्स हुआ है या वॉमिट हुई है तो वो वापस नहीं जाए। तो अगर हेड रेस्ड होगा ना, वो चीज़ नहीं होगी। फिर और सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट एड करना आनी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे यहाँ तो वो ट्रेंड ही नहीं है बिल्कुल कि कोई CPR का कुछ हो या कोई मैनुअल सिखाए जाए कि किस तरीके से, लेकिन ये थोड़े से प्रिकॉशंस ये कि आप बच्चे का हेड रेज रखें और कोई एडल्ट हमेशा साथ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी हम नाज़रीन को बताएंगे कि अभी हमने बात करनी है ख़ास तौर से जो बच्चे जो हैं उनमें मोटापे की जो है शिकायत बहुत ज़्यादा, और हम देख रहे हैं बच्चे जो है काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं और उनके सेहतमंद ग़िज़ाएँ जो उनको नहीं खाने को मिल रही। ख़ास तौर से हम यही कहते हैं फ़ास्ट फूड की तरफ बहुत चले गए। अभी कहीं मैं पढ़ रही थी कि यूरोप की साइड से ये चीज़ स्टार्ट हुई कि फ़ास्ट फूड और घर के बाहर से खाने, पहले तो यही होता था कि ख़ानदानों को जोड़ के रखने का या बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखने का, उनसे ज़्यादा आपकी एसोसिएशन इस तरह होती थी कि आपके किचन से शुरू होती थी और किचन पे जाके ख़त्म होती थी। डॉक्टर कितना आप इससे एग्री करेंगी? ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है मेरे ख्याल से। अगर आप कहते हैं ना खाना जो है वो आपकी मेमोरी भी ट्रिगर करता है, फूड के जो अरोमा होता है, जो खाने की खुशबू होती है, वो मेमोरी भी ट्रिगर करती है, बॉन्डिंग भी उससे होती है। पर अब मसला ये हो जाता है कि विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस। हमारी सोसाइटी जैसे प्रोग्रेस कर रही है तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो जॉब्स पे जाती हैं, इधर सपोर्ट सिस्टम हमारा ऐसा हो गया, तो हर वक्त कुकिंग करना भी सबको इशू लग रहा होता है। अब हेल्दी चॉइसेस करना, देखिए डाइट तो जो भी हम खाते हैं वो डाइट है। अब आप हेल्दी चूज़ करें या अनहेल्दी ना, ये थोड़ा सा हमारे अपने हाथ में होता है।
बच्चों की ट्रेनिंग करना कि उन्होंने क्या खाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम कहते हैं माओ पे तो बहुत जोर लगाते हैं कि माँ जो है वो खाना भी बनाए, माँ जो है वो ये भी करे, लेकिन आप बच्चों को ट्रेनिंग फ्रॉम द एज जब उनको स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं या जब उनको आप वीन कराते हैं उस वक्त से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आदमी हो या औरत हो उसकी एक हैबिट बन जाएगी। हमारे यहाँ आदमी भी जब बड़े एडल्ट्स भी आते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उनको बचपन से ही वो हैबिट ही नहीं हुई होती कि हमने फ्रूट्स खाने या वेजिटेबल्स खाने सही। हैं। डॉक्टर एज, ये बचपन से ही बात शुरू करें कि बच्चों की बात हो रही, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों में मोटापा बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं? अच्छा, बीमारियां तो बहुत पैदा हो रही हैं। पहले में ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हम लोग ग्लोबल जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो 10th नंबर पे आ चुका है जी। ओबेसिटी में, स्पेशली टीनेज और चाइल्डहुड जो होती है, ठीक है। तो हमारी अबाउट 19% पॉपुलेशन जो है ना पूरे पाकिस्तान की वो ओवरवेट है, और जो ओबीस हम कहते हैं यानी कि BMI मोर देन 30 जिनका है वो भी 10% से ज़्यादा हो चुकी है। ये चाइल्डहुड की खाली, एडल्ट्स नहीं है इसके अंदर, टीनेजर्स एंड जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। अब आप ये सोचो 10% अच्छा खासा एक रेशो है अगर आप सिर्फ बच्चों की ही पॉपुलेशन में कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर ओबीस हैं यानी कि 30 BMI से ज़्यादा है तो जो बाकी हैं वो भी ओवरवेट आ रहे हैं। अच्छा, हमारी दोनों एक्सट्रीम्स हैं, या तो बिल्कुल ही मैल नरिश बच्चे हैं या फिर ओवरवेट है। जो हमें एथलीट टाइप के मस्कुलर हेल्दी बच्चे चाहिए ना उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। अब जब ये चीज़ होगी तो बीमारियां ऑटोमेटिकली जन्म लेंगी, चाहे वो मैलनरिश्ड हों या ओबीस हों। अब बीमारियों में हमें ये भी पता है कि जब हम अनहेल्दी खाते हैं तो एक बीमारी जिस टॉप पे जा रही है जिसमें हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो भी टॉप रैंकिंग में आ चुका है। यानी कि जो डाइट की वजह से, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें ये टॉप पे हम लोग आ रहे हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट 3 टॉप 3 में हैं तो दैट शोज़ कि हमारी डायबिटीज़ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अनहेल्दी खाने की वजह से बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ तो आपने टॉप पे कर दिया। उसके बाद कार्डियक इशूज़ यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, डिप्रेशन, जो लोग बच्चे नहीं सही से खाते, जो अनहेल्दी खाते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका ख़राब होता है। जब वेट गेन होता है उनको लगता है हमारी फिजिकल अपीयरेंस ख़राब हो रही है तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। इमोशनल हेल्थ बड़ी ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटी पूरी तरह नहीं होती तो पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं। तो बहुत मल्टीपल इशूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ हो, तो बीच का रास्ता नहीं है कहीं भी। तो ओवरवेट है या मैलनरिशन है, दोनों में यानी प्रॉब्लम है। ओवरवेट जो है वो है ही बीमारी की निशानी। लेकिन हमारे यहाँ, हम जिस सोसाइटी में, जिस उसमें रहते हैं, उसमें हमारे यहाँ जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहते हैं गोलू मोलू ही अच्छा लगता है। ये आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर एज कि किस एज तक अगर बच्चा जो है हमें लगता है कि भाई ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटापे का शिकार है, तो हमें अलार्मिंग है, हमें डॉक्टर के पास लेके ज़रूर जाना चाहिए और उसकी डाइट पे कंट्रोल, उसका एक बाकायदा एक प्लान करना चाहिए हेल्दी डाइट के लिए। किस एज तक के बच्चे को हम ये ना सोचें हाय बस बड़ा प्यारा लग रहा है, सेहत अरे कमज़ोर क्यों है? ये बड़े मसले मसाइल हैं आजकल। ये सिर्फ सोसाइटी और कल्चरल जी है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जैसे हमारे पास बच्चे लेकर आती हैं माँ के खाना नहीं खाते, जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, एवरेज हाइट वेट होना चाहिए, एवरेज हो, हम लोग हाई एक्सट्रीम नहीं कहते। उसकी जो स्किल्स हैं, जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो, वो एक्टिव हो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बहुत गोलू मोलू सा। मेडिकली दिस इज़ द क्राइटेरिया कि एक्टिव बच्चा है, उसके पैरामीटर्स ठीक है। माओं को ये होता है, कल्चरल थोड़ा सा है कि किसी ने कह दिया, सास ने कह दिया, दादी कह रही है, नानी कह रही है, खाला कह रही है, वो कह रही है, बल्कि दीज आर द थिंग्स दैट मेक के आप माएँ खिलाती रहती हैं। अच्छा 2-3 ईयर्स तक तो बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन उसमें भी अगर बहुत एक्सेसिव जो एवरेज वेट है उससे बहुत ज़्यादा किसी का हो रहा है तो तब भी डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं कि आप इनको थोड़ा सा दूध का कट डाउन करें, या आप अगर रोटी बच्चे को खिला रहे हैं तो वो कट डाउन करें। जो आइडियली मेरे पास बच्चे जो आते हैं ना वो 8 ईयर्स एंड प्लस आते हैं, जिनका वेट भी ज़्यादा होता है। फिर हम उनके ब्लड वर्कअप कराते हैं तो सीरम इंसुलिन ज़्यादा आएंगे, थायराइड के लेवल्स को कभी कभी डीरेंज्ड होते हैं। तो मेडिकल इशूज़ को पहले रूल आउट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई इशू नहीं है और डाइट ही सारा कुछ प्रॉब्लम कर रही है तो डाइट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, इस सबसे पहला जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है, घर में बच्चों के ऊपर होल्ड भी उन्हीं का होता है। तो वालिदैन को आप किस तरह गाइड कर सकती हैं, किस तरह अपने बच्चों को जो हैं ये मोटापे से बचा सकते हैं? देखो, वालिदैन को पहले तो खुद अपनी जो है ना कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो मदर्स को, टीनेजर्स स्पेशली बच्चियों में, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन बहुत हो गया है जी। तो पॉलीसिस्टिक के वजह से आती हैं कि इनके मंथली साइकिल्स रेगुलर नहीं हो रहे, इनके फेस पे हेयर हो रहा है, बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो मैं माओं को कहती हूँ कि आपने घर में जंक फूड नहीं लाना। आप बिलीव करोगे, मानो मेरे पास खुद मदर्स कहती हैं डॉक्टर हमें तो खुद भी चिप्स अच्छे लग रहे होते हैं, हम तो निमको के पैकेट खा लेते हैं। तो भाई आप खुद अपनी कंडीशनिंग करें ना।
अगर माँ फ्रूट नहीं खा रही, दही नहीं खा रही, तो वो बच्चे को कैसे खिलाएगी, कैसे कहेगी? बिल्कुल। तो आपने खुद से थोड़ी सी अपनी कंडीशनिंग पहले करनी, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्शन से आपके सीखते हैं। जब वो देखेंगे कि अच्छा ये माँ बाप ये कर रहे हैं तो हम भी यही करें, तो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें चीज़ें। बाकी वही बात है कि अगर उनको आपने फ्री एक्सेस दिया हुआ है कि जाके कुछ भी ख़रीद लो, कुछ भी खा लो, तो वो तो बच्चे हैं, उनको वही चीज़ कलरफुल चीज़ होगी, जो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा वो अट्रैक्ट करेगी, तो वो जाके वही खाएंगे। फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, उनको अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया, उनको आप बताएं, यही मैं बताई थी कि हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग की कि पहले अगर ज़रूरत आपके है। पास बर्गर का ऑप्शन है और साथ आपके पास कोई ग्रिल्ड ऑप्शन है, तो ऑप्ट करें कि ग्रिल्ड ले लूँ, बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं लूँ। फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कर लें, उसकी जगह अच्छी कोई बेक्ड चीज़ ले लें। तो ऑप्शंस खुद से चूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऑप्शन खुद से चूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन अवेयरनेस देना जो है आपके पेरेंट्स का सबसे पहला पेरेंट्स काम का है, नहीं समझ आती हैं एक्सपर्ट्स उनके पास आएँ, बच्चे सुनते हैं, किसी दूसरे की बात भी सुन लेते हैं, तो ये होता है कि थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, आजकल ये भी तो आसानी हो गई ना, हर एक के पास जो गैजेट्स हैं उस पर बस क्लिक किया, कुछ भी ऑर्डर कर दिया। ये एक्सेस बहुत ज़्यादा बच्चों को दी हुई है पेरेंट्स ने, और शायद ये भी वजह हो सकती है। देखो, वजह तो हो सकती है, लेकिन अब वही बात है कि अगर आप हेल्दी ऑप्शंस चूज़ कर लें। अब जैसे मेरे पास, मैंने कहा कि आई एम खुद माई सेल्फ अ प्रोफेशनल, तो अगर आप हर वक्त कुकिंग नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को ट्रेन ऐसे करें कि उन्होंने अगर बाहर से भी ऑर्डर करना है तो उसमें से जो बेहतर ऑप्शन है वो चूज़ करें। बाहर के खानों में प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ ऑयल और सॉल्ट का कंटेंट भी ज़्यादा होती है, इवन अगर आप कोई हेल्दी चीज़ भी चूज़ करते हैं, लेकिन कभी वंस इन अ वाइल इट्स ओके। ठीक है डॉक्टर अरीज, हम तो पेरेंट्स तक तो आए, सबसे दूसरा जो मेजर रोल होता है वो आपके स्कूल असातिज़ा उनका होता है। वो किस तरह जो है सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ स्टूडेंट्स को लेके आ सकते हैं? अच्छा, स्कूल्स का जो अभी जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं ना, उसमें तो एक सर्टेन क्लास तक दे डोंट अलाउ जंक फूड। ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे अपने बच्चों के स्कूल में भी है, फिर जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह के जो बच्चे हैं जो हमारे, तो जो अच्छे स्कूल में हैं उसमें एटलीस्ट वो 7-8 ईयर्स तक तो जंक फूड नहीं अलाउ करते कि आपने कुछ पैकेट के चिप्स, बिस्किट्स, कुकीज़, जूस ये नहीं लेकर आने। आप हेल्दी स्नैक्स लेकर आएँ, सैंडविच ले आएँ, कोई कबाब ले आएँ, कोई होममेड नगेट्स ले आएँ। तो ये तो स्कूल वाले तो अपना रोल इसका प्ले करते हैं, बट ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन एज कैफेटेरिया होता है, कैंटीन होती है, बच्चे वहाँ से खरीदते हैं। वहाँ पे भी स्कूल को चाहिए कि हेल्दी ऑप्शंस रखें। और मतलब कि ज़रूरी नहीं कि समोसे, चाट और बिरयानी होगी तो कैंटीन होगी। दे कैन ऑलवेज ऑफर कि ब्रांड का सैंडविच है, कोई ग्रिल्ड चिकन है, बिकॉज बच्चे तो पे कर देंगे। डॉक्टर अरीज, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है या मुझे लगता है कि मेरा बच्चा जो है बहुत मोटापे का शिकार हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, उसके कौन से टेस्ट जो हमें फौरी करवानी चाहिए, ताकि पहले से, जिस तरह आपने कहा ना कि शुगर का है, ब्लड प्रेशर भी इसी तरह, और भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, पहले से पता चल जाए आपको? देखो, एक तो बेस लाइन हम लोग कहते हैं सीबीसी ज़रूर कराएं, थायराइड प्रोफाइल कराएं, ताकि मेडिकल कोई इशू है वो रूल आउट हो जाए। सिर्फ इंसुलिन हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री और बच्चा टीन एज में है तो लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। ये टेस्ट करा के बेस लाइन आप डॉक्टर के पास आए, एक्सपर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा, उसको कोई और फर्दर चीज़ चाहिए होगी। कभी कभी बच्चों में हमें कॉर्टिसोल लेवल्स भी कराने पड़ते हैं, चेक के कोई कुशिंग की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई फिर वो अल्ट्रासाउंड के स्कैन्स होते हैं, वो डिफरेंट एक होता है, लेकिन आप ये बेस लाइन के 4 टेस्ट करा के डॉक्टर के पास आ जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतना अच्छा ख़ास तौर से गाइड ये किया कि किस तरह से अपने बच्चों को हमें खुद जो है पहले अपनी अच्छी आदतें अपनानी होंगी, फिर बच्चों को देनी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए आने के लिए। और जनाब, आपको यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, और सबसे मेन बात ये कि अगर आप जंक फूड और उसके साथ साथ प्रोसेस फूड जो है उससे अगर अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं और आप खुद हैं वो हेल्दी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और उस तरफ जो है गामजन भी हो जाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।